Good morning, viewers. Today in this lecture video, we will start a new topic, which is a semi-solid dosage form, and its name is cream. In previous video, we will study about ointment, which is also a semi-solid preparation. And in this video, we will study about cream. What is cream? How it is prepared? What are the advantages and disadvantages of cream? So now let's start. Let's start with introduction. Creams are defined as a semi-solid dosage form. As I already mentioned that it is a semi-solid dosage form. So it is it contain one and more drug substances dissolved or dispersed in a switchable base. इसके अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो डिसोल्व होते हैं या डिस्पर्स होते हैं किसी स्विचेबल बेस के अंदर. जैसे हमने ऑइंटमेंट में भी यही पढ़ा था कि ऑइंटमेंट क्या होता है, बेस के अंदर मेडिकामेंट जो है डिसोल्व होते हैं, डिस्पर्स होती है. सेम उसी की तरह हमारी क्रीम होती है, ये भी एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है और इसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो ड्रग सब्सटेंस है वो डिसोल्व होते हैं, डिस्पर्स होते हैं किसी स्विचेबल बेस के अंदर. क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शंस ऑफ ऑयल एंड वाटर. ऑयल और वाटर का इमल्शन. इमल्शन क्या होता है, बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है जिसके अंदर हम ऑयल और वाटर को डिसोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. तो क्रीम भी क्या है, हमारी एक सेमी सॉलिड इमल्शन है ऑयल और वाटर का. They are of a softer consistency and lighter body than true ointment. Ointment की जो consistency होती है उससे थोड़ी soft होता है ये और light in weight होता है. Semi-solid emulsions of either oil and water or water in oil type. जो semi-solid emulsion होते हैं या तो वो oil and water type के होते हैं या फिर water in oil type के होते हैं. So these are of two types. First one is oil and water cream. Second one is water and oil cream. Firstly, we will study oil and water cream. Oil and water cream, which are composed of small droplets of oil dispersed in a continuous phase. Oil in water, that means water हमारा continuous phase में है और oil क्या है हमारा dispersed phase में है, जिसको हम small droplets के form में disperse करते हैं वो continuous phase के अंदर. More comfortable and cosmetically acceptable. सबसे ज्यादा comfortable form होती है क्रीम की और सबसे ज्यादा accept की जाने वाली फॉर्म है. As they are less greasy and more easily washed off using water. क्योंकि ये कम ग्रीसी होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाटर को, ऑयल को हम ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर के अंदर डिस्पर्स करते हैं. तो ऑयल क्या है, कम क्वांटिटी में है और वाटर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में है, तो इसलिए कम ग्रीसी होती हैं और इजिली वॉशेबल है. Emulsifying agents of natural origin, beeswax, wool, alcohol, wool fat, ये सब हम इसके अंदर emulsifying agent ऐड करते हैं. Emollient and creamy, white और translucent, lucent and stiff. ये कैसे होते हैं, emollient होते हैं. emollient क्या होते हैं, जो moisture provide करते हैं हमारी बॉडी को, स्किन को. तो emollient और creamy नेचर के होते हैं, white और translucent होते हैं और stiff नेचर की, स्टिफी होती हैं, थोड़ी चिपचिपी, मतलब हल्की चिपचिपी सी होती है. इसके अंदर एग्जांपल है वैनिशिंग क्रीम का. वैनिशिंग क्रीम हमारी किस बेस की है, ऑयल इन वाटर टाइप की है. नेक्स्ट है हमारा वाटर इन ऑयल क्रीम्स. Water in oil creams, which are composed of small droplets of water dispersed in a continuous oily phase. ये किसका बना होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के जो ऑयल फेज के अंदर डिस्पर्स होते हैं. मोर डिफिकल्ट टू हैंडल, इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट मैनी ड्रग्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रीम्स आर हाइड्रोफोबिक नेचर. क्योंकि इसके अंदर क्या है, अब अपोजिट है ये उसका. इसके अंदर हम वाटर को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऑयली फेज के अंदर डिस्पर्स करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर ऑयल कॉन्टिन्यूस फेज में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो इसका नेचर, बेसिक नेचर क्या है, ये ऑयली नेचर की है. तो इसके अंदर वही ड्रग हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो हाइड्रोफोबिक नेचर की होंगी and will be released more readily from water in oil cream than an oil in water cream. More moisturizing, ज़्यादा moisturizing होता है क्योंकि oily nature की है ये. As they provide an oily barrier which reduce water loss from the stratum corneum, the outermost layer of the skin. Example is cold cream. Cold cream हम सर्दियों में लगाते हैं ना ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए. तो ये cold cream कैसे नेचर की है, water in oil type. Next one is cosmetic creams. ऑल पर्पस क्रीम, बेबी क्रीम, बैरियर क्रीम, ब्लीचिंग क्रीम, क्लिनजिंग, कोल्ड क्रीम, हेयर क्रीम, ये सब किसके अंदर आते हैं, कॉस्मेटिक क्रीम्स के अंदर आते हैं. मेडिकेटेड क्रीम्स कौन से होते हैं, जिसका कोई मेडिकेटेड पर्पस होता है.
मेडिकेटेड क्रीम्स आर कंटेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे कि सिट्रिमाइड क्रीम होती है, वो हमारी एज एंटीसेप्टिक क्रीम यूज होती है। जिंक ऑक्साइड क्रीम है जो एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करती है। तो ये वो क्रीम्स हैं जिनका कोई थेराप्यूटिक एक्शन होता है, उन्हें हम कहते हैं मेडिकेटेड क्रीम। This is all about cream. Now next is manufacturing process. How we prepare cream? What are the manufacturing methods? Preparation of the oily phase. Oily phase हम कैसे बनाते हैं? Flake powder ingredients, sometimes dry blended in advance, are dispersed into mineral oil or silicone oil. जब हम ऑयली फेस को बनाते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी पाउडर्ड इंग्रेडिएंट है उसको ब्लेंड कर लेते हैं, पहले मिक्स कर लेते हैं थोड़ा, और उसको मिनरल ऑयल या सिलिकॉन ऑयल के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं। हीटिंग में भी रिक्वायर्ड टू मेल्ट सम इंग्रेडिएंट्स। हीटिंग की जरूरत होती है हमें कुछ इंग्रेडिएंट को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिनको आप ट्राइचुरेट करो या पहले से मिक्स करो तब भी वो मिक्स नहीं होते हैं, तो उसको मिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीटिंग करनी पड़ती है। हाइड्रेशन ऑफ एक्वस फेस इंग्रेडिएंट। अब एक्वस फेस कैसे बनाते हैं? इमल्सिफायर्स, थिकनर्स एंड स्टेबलाइजर्स आर डिस्पर्स्ड इनटू वाटर इन अ सेपरेट वेसल। हीटिंग में भी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट हाइड्रेशन। नेक्स्ट, फॉर्मिंग द इमल्शन। इमल्शन कैसे बनता है? द टू फेजेस आर ब्लेंडेड अंडर विग्रस एजिटेशन टू फॉर्म द इमल्शन। अब जो हमने ऊपर ऑयली फेस अलग बनाया था, एक्वस फेस अलग बनाया था, अब उन दोनों फेसेस को हम ऐड कर देते हैं एजिटेशन की हेल्प से, और ताकि हमारा एक इमल्शन बन जाए। अब अगर आपको मेडिकेटेड बनाना है, अगर मेडिकेटेड क्रीम बनानी है, तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कब डालेंगे हम? द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफन मेक्स अप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फॉर्मुलेशन। दिस मस्ट बी एफिशिएंटली डिस्पर्स्ड टू मैक्सिमाइज यील्ड एंड प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है ताकि जो इफेक्टिवनेस है वो हमें मिल सके क्रीम की। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रीम। क्रीम को बनाने के फायदे क्या है हमारे? They give prolonged contact in their site of application than any other pharmaceutical semi-solid dosage form. ये हमें prolonged contact देता है, लंबे टाइम तक अगर हम इसको contact में रखते हैं तो prolonged action देता है बजाय कि किसी और semi-solid dosage form के comparison। Injured area can be dried quickly by creams than other semi-solid preparation. अगर आपका कहीं कोई एरिया, जो बॉडी का कोई भी एरिया अफेक्टेड है, इंजर्ड है, तो आप उस पर क्रीम लगाते हो तो वो इजीली जो जो इंजरी हो रखी है वो ड्राई हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाती है। बजाय अगर आपके कोई और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म लगाते हैं उसकी कंपैरिजन में क्रीम ज्यादा सुचेबल रहती है वहां पे। नॉन इरिटेटिंग व्हेन अप्लाइड टू स्किन। जब स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये नॉन इरिटेटिंग होती है। इजिली वाटर वॉशेबल, वाटर से आप इजिली इसको वॉश कर सकते हो। इजी टू वाइप अवे, इसको वाइप करना, साफ करना बिल्कुल आसान है। लेस ग्रीसी कंपेयर टू ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की कंपैरिजन में कम ग्रीसी होती है ये। इजी टू स्प्रेड ऑन द स्किन सरफेस। स्किन के सरफेस पे आप इजिली इसको स्प्रेड कर सकते हो। ये थी सारे एडवांटेजेस ऑफ क्रीम। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? स्टेबिलिटी इज नॉट गुड एज ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में जिसकी स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम रहती है। दे आर लेस हाइड्रोफोबिक देन अदर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ये कम हाइड्रोफोबिक होती है, सो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज हायर देन अदर। हाइड्रोफोबिक नेचर इसका थोड़ा कम होता है, इसलिए रिस्क ऑफ कंटामिनेशन जो है ज्यादा रहता है इसके केस में, क्रीम के केस में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट। जब आप कोई भी क्रीम बनाते हो तो उसके अंदर क्या क्या आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे कि जब आप क्रीम बनाओगे तो ये रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी फुलफिल होनी चाहिए। तो वो कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारी, इट शुड लिक्विफाई एट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पे इजिली लिक्विफाई हो जानी चाहिए। इट शुड पेनिट्रेट द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को इजिली पेनिट्रेट कर सके। इट्स विस्कोसिटी शुड बी लो इनफ टू परमिट इजी स्प्रेडिंग। इसकी विस्कोसिटी है थोड़ी कम होनी चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा थिक होगा तो उसको स्किन पे अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ी विस्कोसिटी है इसकी कम रहनी चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इट शुड बी नॉन इरिटेंट। नॉन इरिटेंट होनी चाहिए क्रीम। इट शुड बी नॉन इन्फ्लामेटरी। कोई आपकी बॉडी के ऊपर इन्फ्लामेशन कोज ना करे। ये थी आपकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। When we prepare a cream, we should mention these characteristics. Now, next and last topic of our chapter is evaluation test. What are the evaluation tests of cream?
जब आप एक क्रीम बना लेते हो तो आप कौन कौन से इवैल्यूएशन टेस्ट करते हो जिससे आपको पता चलता है कि जो हमारी क्रीम है वो प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है। सबसे पहले है इसके अंदर पीएच ऑफ द क्रीम, क्रीम की पीएच का ध्यान रखते हैं हम। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कितनी है आपकी क्रीम की। रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द क्रीम, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन, डाइल्यूशन टेस्ट एंड डाई सोलेबिलिटी टेस्ट। ये कुछ हमारे इवैल्यूएशन टेस्ट है, जब हम क्रीम बनाते हैं तो उसके लिए हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा पीएच ऑफ द क्रीम। The pH of various formulations was determined by using digital pH meter. जो आपकी pH है फॉर्मुलेशन की, जो आपने क्रीम बनाई है उसकी pH को हम किसके हेल्प से डिटरमाइन करते हैं, डिजिटल pH मीटर से। About 1 gram of the cream was weighed and dissolved in 100 ml of distilled water. आप क्या करोगे, 1 ग्राम जो आपने क्रीम बनाई है वो लोगे और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर उसको डाल दोगे एंड स्टोर्ड फॉर 2 hours, और 2 घंटे के लिए उसको स्टोर कर दोगे। The measurement of pH of each formulation was done in triplicate. जो मेजरमेंट करते हैं आप पीएच की 3 बार करते हो आप, जो ये प्रोसीजर है इसको 3 बार अप्लाई करते हो ताकि चेक करने के लिए कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। एंड एवरेज वैल्यू वाज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कैसे मेजर करते हैं, विस्कोमीटर की हेल्प से। Viscosity of the formulation was determined by Brookfield viscometer. Brookfield viscometer एक apparatus होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी क्रीम की विस्कोसिटी जो है चेक करते हो। At 20 rpm at a temperature of 25 डिग्री सेल्सियस, आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करोगे ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर का, उसको रीडिंग सेट करोगे 20 rpm की, एंड द डिटर्मिनेशंस वर कैरिड आउट इन ट्रिप्लिकेट एंड एवरेज ऑफ 3 रीडिंग्स वर रिकॉर्डेड। जो आप 3 बार ये प्रोसीजर अप्लाई यूज करोगे और उसकी एवरेज जो रीडिंग है वो कैलकुलेट करोगे। इससे आपको क्या पता करते हैं, हम विस्कोसिटी देखते हैं कि जितनी हमारी विस्कोसिटी, सपोज मैंने जो विस्कोसिटी क्रीम बनाई है उसकी विस्कोसिटी 50 रहनी चाहिए। तो अगर हम मैं चेक करती हूँ कि जो मैंने क्रीम बनाई थी क्या उसके एक्चुअल में 50 है कि नहीं है, उससे ज्यादा है कि कम है, तो ये चीज हम इसके अंदर चेक करते हैं। थर्ड टेस्ट इज, फर्स्ट टेस्ट था हमारा पीएच, क्रीम की पीएच चेक करते हैं। सेकेंड है हमारा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी चेक करते हैं क्रीम की। थर्ड है इसके अंदर रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द क्रीम। The rheological property was determined to know the flow behavior of formulation. Formulation का flow behavior कैसा है वो चीज डिटरमाइन करने के लिए हम rheological property को डिटरमाइन करते हैं। The viscosity at different RPMs was measured using Brookfield viscometer. Brookfield viscometer की हेल्प से हम viscosity मेजर करते हैं। The rheological behavior of the formulation was studied by taking 100 gram of the cream in the beaker. Beaker के अंदर हम 100 ग्राम क्रीम लेंगे, उसके बेसिस पे हम rheological behavior जो है formulation का वो डिटरमाइन करते हैं। The rate of shear was increased gradually from minimum to maximum and corresponding dial reading was noted. Then the rate of shear was decreased gradually to the lowest value and the dial reading was recorded. आप क्या करोगे, क्रीम के ऊपर फोर्स देना शुरू करोगे, शेयर अप्लाई करोगे फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम तक जाओगे। उसके बाद दोबारा से आप क्या करोगे, रीडिंग दोबारा शेयर जो रेट ऑफ शेयर है वो चेंज करोगे, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम पे लेके आओगे और जो रीडिंग है उसको नोट करोगे। उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन पर्सन टॉर्क एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी और पर्सन टॉर्क के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे अपनी रियोलॉजिकल बिहेवियर जो है, प्रॉपर्टी जो है अपने क्रीम की वो डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट इज स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं, ग्लोब्यूल साइज, ग्लोब्यूल का साइज कितना है जो आपने अंदर, जैसे हमने सपोज बनाई है वाटर एंड ऑयल टाइप क्रीम बनाई है, तो वाटर को हमने एज अ ग्लोब्यूल या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऑयल के अंदर डिस्पर्स किया, तो हम वाटर के ड्रॉपलेट्स का ग्लोब्यूल साइज चेक करेंगे कितना है। फेज सेपरेशन कि जो आपने वाटर और ऑयल को डिस्पर्स किया है उनका फेज सेपरेशन हो रहा है कि नहीं, ऑयल अलग हो रहा है और वाटर अलग हो रहा है, क्या ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन स्टडी, मॉइस्चर कितना एब्जॉर्ब करेंगे स्टडी करेंगे। शेल्फ लाइफ स्टडी करेंगे, स्प्रेडेबिलिटी कैसी है उसकी वो चीज हम चेक करेंगे। किसके लिए करेंगे सारे टेस्ट, स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि जो हमने क्रीम बनाई है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, ये डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज ग्लोब्यूल साइज। स्टेबिलिटी के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है ग्लोब्यूल साइज। 1 ml of cream was diluted to 10 ml with glycerin. ग्लिसरीन 1
ml 1 ग्राम जो है क्रीम लेंगे हम, उसमें 10 ml वाटर ग्लिसरीन जो है ऐड कर देंगे। A few drop of this was transferred onto a glass slide. ग्लास स्लाइड के ऊपर देखोगे, डाल दोगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, उसमें चेक करोगे। बाय यूजिंग आईपीस माइक्रोमीटर, आईपीस माइक्रोमीटर को यूज करके आप डायमीटर जो है पार्टिकल्स का वो चेक करोगे कि कितना पार्टिकल का हमारा साइज आ रहा है। इससे हम जो ग्लोब्यूल का साइज है वो डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज फेस सेपरेशन। द फॉर्मुलेटेड क्रीम वाज केप्ट इंटैक्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। जो आपने क्रीम बनाई है उसको आप एक क्लोज कंटेनर के अंदर डाल दोगे और उसका टेम्परेचर मेंटेन करोगे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन करोगे। नॉट एक्सपोज टू लाइट, लाइट में आप इसको एक्सपोज नहीं कर सकते, डार्क प्लेस पे करोगे। जो कर रहे हो आप ये डार्क प्लेस पे करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फेस सेपरेशन वाज ऑब्जर्व्ड केयरफुली एवरी 24 आवर्स फॉर 30 डेज। 30 दिनों तक आप लगातार हर 24 घंटे बाद चेक करोगे क्या फेस सेपरेशन हो रही है या नहीं। एनी चेंज इन फेस सेपरेशन वाज चेक। अगर कोई भी चेंजेस फेस सेपरेशन के अंदर आ रहे हैं तो आप उसको चेक करोगे। इससे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ऑयल और वाटर था वो सेपरेट आउट तो नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए। बेसिकली जो स्टेबल क्रीम होती है उसमें फेस सेपरेशन नहीं होता। तो हम भी वही चीज चेक करते हैं कि इसमें फेस सेपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमारा फेस सेपरेशन हो रहा है क्रीम में, ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, दैट मीन्स हमारी क्रीम जो है वो स्टेबल नहीं है, वो ठीक नहीं बनी। नेक्स्ट इज मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन स्टडी। अबाउट 50 mg ऑफ क्रीम वाज टेकन ऑन अ वॉच ग्लास। आप क्या करोगे, 50 mg जो क्रीम है वो वॉच ग्लास के अंदर, वॉच ग्लास जो है उसके अंदर लोगे। A beaker was taken with full of water and was kept in a desiccator without adsorbent. आप क्या करोगे, एक डेसिकेटर लोगे जिसके अंदर एक बीकर जो है फुल ऑफ वाटर का रख दोगे, उसके अंदर आप एडजॉर्बेंट नहीं डालोगे। वॉच ग्लास विद क्रीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डेसिकेटर। अब आप वो वॉच ग्लास रखोगे जिसके अंदर क्रीम रखी थी, उसको डेसिकेटर के अंदर डाल दोगे। इट वाज लेफ्ट फॉर 24 आवर्स। उसको 24 आवर के तक रख दोगे और आप चेक करोगे कि उसमें जो आपने गिलास भरा हुआ, बीकर भरा हुआ पानी का रखा था, उसमें से कितना जो क्रीम ने वाटर जो है एब्जॉर्ब किया। नेक्स्ट टेस्ट है इसके अंदर हमारा शेल्फ लाइफ। द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट वाज स्टोर्ड इन डिफरेंट टेम्परेचर। जो आपने फॉर्मुलेट किया है, प्रोडक्ट जो बनाया है आपने, शेल्फ लाइफ क्या होती है? शेल्फ लाइफ वो लाइफ होती है कि प्रोडक्ट की आपकी एक्सपायरी पीरियड के अंदर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके डेट ऑफ एक्सपायरी तक जो बीच का टाइम पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं शेल्फ लाइफ। इस शेल्फ लाइफ के बीच में जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए। बिल्कुल जो उसकी कंडीशंस है वो प्रॉपर कंडीशंस के अंदर ही रहना चाहिए। डिग्रेड नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है हमारा, हम उसको स्टोर करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 55, अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे 1 महीने तक। ठीक है, 1 महीने तक हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख दिया अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन के अंदर। ये हम इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, इंक्यूबेटर का टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन करके रखते हैं, वहां अपने प्रोडक्ट को रख देते हैं। सैंपल्स वर विड्रॉन पीरियडिकली एवरी वीक। जो उसमें से हम सैंपल जो है विड्रॉन करेंगे हर हफ्ते। एंड ऑब्जर्व फॉर ड्रग डिकम्पोजिशन, और उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हमारी ड्रग खराब हुई है। जो हमने सैंपल रूम टेम्परेचर पे रखा उसको भी चेक करेंगे, 45 वाले को भी, 55 वाले को। और चेक करेंगे कि क्या किसी में भी हमारी ड्रग की डिकम्पोजिशन हो रही है, ड्रग जो है खराब हो रही है। कैसे करेंगे, बाय टेकिंग द एब्जॉर्बेंस अंडर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम उसकी एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे कि ड्रग डिकम्पोज हुई है कि नहीं। From the concentrations and the temperatures, the shelf life of the product can be estimated. जो हमने टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे रखा था और जो हमारी कंसंट्रेशन आई है एब्जॉर्बेंस की यूवी के अंदर, उसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो कितनी है। और जो उसकी शेल्फ लाइफ है उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब इसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट आता है स्प्रेडेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी के अंदर आते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है स्प्रेडेबिलिटी। द स्प्रेडेबिलिटी वाज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम इन सेकंड्स। जो स्प्रेडेबिलिटी है हम उसको सेकंड्स के अंदर जो टाइम है उसके बेसिस पे स्प्रेडेबिलिटी को निकालते हैं। 2 स्लाइड्स लेते हैं टू स्लिप ऑफ फ्रॉम द क्रीम। क्रीम के ऊपर से उसको स्लिप ऑफ होने देते हैं। क्रीम होती है हमारी कंटेनर के अंदर, क्रीम रखते हैं उसके ऊपर से 2 स्लाइड्स को फिसलने देते हैं, स्लिप ऑफ होने देते हैं। प्लेस्ड इन बिटवीन द स्लाइड्स
अंडर द सर्टेन लोड, और कुछ उसके ऊपर वेट रख देते हैं। लेसर द टाइम टेकन फॉर सेपरेशन ऑफ द टू स्लाइड्स, बेटर द स्प्रेडेबिलिटी। जितना कम टाइम होगा दो स्लाइड्स को सेपरेट आउट होने में, उतना ही ज्यादा हमारी स्प्रेडेबिलिटी जो है अच्छी होगी। स्प्रेडेबिलिटी क्या होता है? स्प्रेडेबिलिटी किससे चेक करते हैं कि आप क्रीम अपने स्किन के ऊपर जब स्प्रेड कर रहे हो तो वो कितनी इजीली स्प्रेड हो रही है वहां पे। मतलब अगर ज्यादा बहुत ज्यादा विस्कस होगी क्रीम, आपकी विस्कोसिटी जो है क्रीम की बहुत ज्यादा होगी, तो उसको स्प्रेड होने में क्रीम को टाइम लगेगा। और जितना ज्यादा क्रीम को स्प्रेड होने में टाइम लगेगा, उतनी इसकी स्प्रेडेबिलिटी कम होगी। इसलिए हमें हमारी क्रीम की जो विस्कोसिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, वो प्रॉपर मेंटेन करनी है, ताकि हमारी जो स्प्रेडेबिलिटी है उसको हम एनहांस कर सकें। तो ये सारे थे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जिसकी हेल्प से हम अपनी क्रीम को इवैल्यूएट करते हैं। तो आज हमारा क्रीम का टॉपिक खत्म हो गया है। ये हमारे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के अंदर आता है। होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू।